हरि बोल हरि बोल जय विष्णुपाद परमहंस गौरीकाचार्य श्रीमंदिर जी महाराज से भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की इस्कॉन फाउंडर आचार्य जगत के सिद्ध गौरव से भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय विष्णुपाद परमहंस स्तोत्र श्री श्रीमंदिर जी महाराज से भक्ति सिद्धांत से ठाकुर महाराज की अनंत कोटि वैष्णव आचार्य श्री हरिदास ठाकुर BNC कौशिक कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की श्री राधा माधव जी की श्री गौर निताय की नरसिंहदेव भगवान की परिस्तत्व की विद्यालय तुलसी महारानी की प्रयागराज श्रीमद् भागवतम की आनंदी राम नवमी महामहोत्सव की सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की निताय गौर all glories to the Assemblies, all glories to the Assemblies, glories to the Assemblies, glories to Shri Guru and Gauranga, glories to Shri Prabhupada. Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Shayam Buddhiraya Nashtapraya Shivapatyaam Bhagavad Sevaya Bhagavati Uttam Shloke Bhaktir Bhavanti Shaishiki Shanmatam Satatha Krishna Punde Shravana Kirtana Yadyatasya Mantrani Yadnoti Sukitsam. मंत्र श्रीमद् भागवतम नमस्कार अध्याय संख्या 11 श्लोक संख्या 23 बोलते हैं पुरुषो रामचरितम श्रवणैरुपधारयन् आनिश्यस्य परो राजन् कर्मबन्धैर्विमुच्यते पुरुषो रामचरितम् श्रवणैरुपधारयन् आनिश्यस्य परो राजन् कर्मबन्धैर्विमुच्यते पुरुषो रामचरितम् श्रवणैरुपधारयन् आनिश्यस्य परो राजन् पुरुषो रामचरितम् श्रवणैरुपधारयन् आनिशंस्य परो राजन् कर्मबन्धैर्विमुच्यते पुरुषो रामचरितम् श्रवणैरुपधारयन् आनिशंस्य परो राजन् कर्मबन्धैर्विमुच्यते। तात्पर्य इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद की पुरुषः कोई व्यक्ति रामचरितम भगवान रामचंद्र के कार्यकलापों से संबंधित कथा को श्रवण कानों से उपधारयन् श्रवण करके आनिशस्य परा ईर्ष्या से पूरी तरह मुक्त हो जाता है राजन हे राजा परीक्षित कर्मबन्धै कर्म के बंधन से विमुच्यते मुक्त हो जाता है। हे राजा परीक्षित जो भी व्यक्ति भगवान रामचंद्र के गुणों से संबंधित कथाओं को कानों से सुनता है वह अंतर्गुणवा ईर्ष्या के रोग से मुक्त हो जाएगा और फल स्वरूप कर्म बंधन से छूट जाएगा। पीछे दोहरा सकते हैं। हे राजा परीक्षित जो भी व्यक्ति भगवान रामचंद्र के गुणों से संबंधित कथाओं को कानों से सुनता है वह अंतर्गुणवा ईर्ष्या के रोग से मुक्त हो जाएगा और फल स्वरूप कर्म बंधन से छूट जाएगा। तात्पर्य
इस जगत में हर व्यक्ति किसी न किसी से ईर्ष्या करता है, यहाँ तक कि धार्मिक जीवन में भी यदि कोई भक्त आध्यात्मिक कार्यों में आगे बढ़ चुका होता है तो अन्य भक्त उससे ईर्ष्या करने लगते हैं। ऐसे ईर्ष्यालु भक्त जन्म मृत्यु के बंधन से पूर्णतया मुक्त नहीं हो पाता। जब तक कोई जन्म मरण के बंधन से पूर्णतया मुक्त नहीं हो जाता तब तक वह सनातन धाम में प्रवेश नहीं हो सकता। देह की उपाधियों से प्रभावित होकर मनुष्य ईर्ष्यालु बन जाता है, किंतु मुक्त भक्त को शरीर से कुछ भी लेना देना नहीं रहता, अतः वह दिव्य पद पर पूर्णतः स्थित रहता है। भक्त किसी से भी ईर्ष्या नहीं करता, यहाँ तक कि अपने शत्रु से भी नहीं, क्योंकि भक्त यह जानता है कि भगवान उसके सर्वोच्च रक्षक है, अतः वह सोचता है तथाकथित शत्रु मेरा क्या बिगाड़ सकता है। इस तरह भक्त अपनी सुरक्षा के बारे में आश्वस्त रहता है। भगवान कहते हैं ये यथामा प्रपद्यन्ते तासतरी भजाम्यहम्, जो जिस अनुपात में मेरी शरण में आता है उसी के अनुसार मैं उसकी रक्षा करता हूँ। अतः भक्त को पूर्णतः ईर्ष्या नहीं होना चाहिए और विशेष रूप से अन्य भक्तों से, दूसरों से ईर्ष्या करना महान अपराध है और यह वैष्णव अपराध कहलाता है। जो भक्त निरंतर श्रवण कीर्तन में लगा रहता है वह निश्चित रूप से ईर्ष्या रोग से मुक्त हो जाता है और इस तरह भगवत धाम जाने का पात्र बन जाता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथाभितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी दशभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य वेशतारिणे। हरे कृष्णा। आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है और मेरा परम सौभाग्य है कि आज आप सबके बीच में हूँ। विश्व की परिस्थिति बड़ी विचित्र होती जा रही है, दिन प्रतिदिन संकट बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे के बीच में रामनवमी का उत्सव आ रहा है तो भक्तों को बहुत अच्छा मौका मिलता है। भक्त लोग बहुत सौभाग्यशाली हम सब कि हमें अपना ध्यान केंद्रित करने का एक सुंदर अवसर मिलता है भगवान की सुंदर लीलाओं। अन्यथा देखें अगर हमारे पास ये सागर ना हो प्रभुपाद जी की कृपा से, संसार में कितने दुख हैं, कितनी अनिश्चितता, कितनी इनसिक्योरिटी, कितना भय, कभी भी कुछ हो सकता है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है भगवान राम की कथाओं की महिमा। हालांकि भागवत में केवल वही अध्याय है राम जी के चरित्र के ऊपर। पुरुषो राम चरित्रम श्रवणे उपधारयन् आनिशस्य परो राजन् कर्म बंधे विमुच्यते। भगवान राम की कथाएं के गुणों के सुनने से श्रवण उपधार्य कानों श्रवण करके आनाशिष्य परो पूर्ण रूप से ईर्ष्या से मुक्त हो सकते हैं और जब ईर्ष्या से मुक्त हो जाएंगे तो कर्म बंधन से मुक्त होकर भगवान के धाम को प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान की लीलाओं की ये महिमा है। भगवान की लीलाएं बहुत सुंदर हृदय का मार्जन करते हैं। श्रवताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदय से बद्राणी विधनौती सूरज सदा। और ये केवल मन को भी भाती है और कर्मों को भी भाती है। भवशुद्धीश्वर मनोभिराम कहा जाता है। जब वाल्मीकि आश्रम में वाल्मीकि जी ने लव कुश को पूरा प्रशिक्षित किया राम जी की कथा करने के लिए, तो जगह जगह जाके गा गा के भगवान राम का चरित्र गान करते थे और जिन साधु पुरुषों पर जाके गान करते थे उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया
कि आप इतने सुंदर बालक हो, इतनी सुंदर कथा करते हो, हम आपको आशीर्वाद देते हैं कि एक दिन ऐसा अवसर आएगा कि जिनका आप गुणगान करें उनके सामने आपका गुणगान करोगे। तो साधु मंच पुरुषों के आशीर्वाद से उनको अवसर मिल गया, तो भगवान राम के महल में गए और भगवान राम का गुणगान करने लगे। भगवान राम को बहुत आनंद आ रहा था। भगवान राम ने सभी पार्षदों को बुला लिया, आइए सुनिए। सबके सब बैठ गए और बीच में लव कुश बैठ गए और बहुत गा गा के उन्होंने गाना शुरू कर दिया। और भगवान राम अपने अपने सिंहासन में बैठे थे, रत्नजड़ित सिंहासन था, ऊपर बैठे थे और सारे उनके पार्षद और लव कुश से कथा सुनते थे। और कथा इतनी मधुर चल रही थी, इतना सुंदर गा गा के वो सुना रहे थे कि सब भूल गए, एकदम भूल गए कि भगवान राम के ऊपर बैठे हैं। सब एक दूसरे से वाह क्या बात है, एक दूसरे से गले मिल रहे हैं, आंसू बह रहे हैं, इतने आनंद विभोर हो गए। भगवान राम को लगा सब आनंद में नहीं आनंद नहीं होगा, अकेला ऊपर बैठा हूँ तो मुझे भी आनंद चाहिए। तो भगवान से ज्यादा मधुर भगवान की कथा है। भगवान ने कैसे ये सब इतने आनंद में, कोई भगवान की तरफ देख ही नहीं रहा और इतनी सुंदर कथा चल रही है, भगवान से रुका नहीं गया। तो पूरे रत्न ताले में भगवान ने आभूषणों से जने थे, बड़े धीरे धीरे 18 ऐसे स्टेप्स थे, धीरे धीरे नीचे उतरे। थोड़ी सी झंकार नहीं आनी चाहिए, तो कथा में विरोध हो जाएगा, कथा में डिस्टर्बेंस हो जाएगी। तो बिल्कुल धीरे धीरे होते, किसी को कोई खबर ही नहीं क्या कर रहे हैं भगवान, और सब अपने कथा में रमे हुए हैं उनको। और पूरा नीचे उतर के भगवान उनके समूह में बीच में बैठे, किसी को पता नहीं चला भगवान सामने में बैठे और लव कुछ कथा किए जा रहे हैं। और किसी को बहुत आनंद आया, उसने भगवान राम की पीठ पे मारा, वाह क्या भगवान को नहीं, भगवान है। तो ये भगवान की लीलाओं की मधुरता है, बहुत सुंदरता है। और देखिए जब हम रामायण का देखते हैं, रामायण में एक से बढ़कर एक आदर्श चरित्र है, एक से बढ़कर एक भगवान राम का चरित्र देखिए। कौन सा ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसका कल राज्याभिषेक होने वाला, आज बोलो चलो वन में चले जाओ, उनकी कोई गलती भी नहीं। ऐसी सजा तो बड़े बड़े अपराधियों को भी नहीं दी जाती, बिना किसी अपराध के बोलो जाओ, चुपचाप स्वीकार कर लिया। लक्ष्मण जी को लेके इतना त्याग, सीता मैया का इतना त्याग, भरत जी का इतना त्याग, हनुमान जी की भक्ति, इतनी इतनी उच्च कोटि की भक्ति है। तो जब हम पढ़ते हैं तो लगता है ये तो अपने लेवल के बाहर की है, सुनो और कुछ मत करो, ठीक है, सुनने से बहुत लगता है। लेकिन जो रामायण है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान हमें बता रहे हैं किस प्रकार से हर परिस्थिति में अपने धर्म का पालना करना चाहिए, अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। तो हमारे पास दो विकल्प हैं। एक तो है कि रामायण हमें बताता है किस स्तर पे होना चाहिए मनुष्य को, और हमारा स्तर ये है। तो क्या किया जाए, या तो इसको नीचे खींचा जाए, अपने को ऊपर किया जाए क्या किया जाए, कौन सा प्रैक्टिकल? अक्सर बोलते हैं ये तो प्रैक्टिकल है, इसी को नीचे ले आते हैं। तो अक्सर लोग इसको नीचे ले आते हैं, तो भी बोलते हैं सब काल्पनिक है, ठीक है, जितना करो उतना हो सकता है, बाकी तो ये तो कहानियां हैं, इसको नीचे लाने का प्रयास करते हैं। लेकिन उद्देश्य क्या होना चाहिए कि अपने आप को ऊपर उठाए, उसका सहारा लेके। इसीलिए जब हम शास्त्र पढ़ते हैं, भागवतम पढ़ते हैं, तो ये भागवतम दर्पण का काम करता है। जब भक्त के चरित्र को देखते हैं, सुनते हैं, तो दर्पण का कार्य करता है कि हमारी क्या वास्तविक स्थिति है और ये क्या स्थिति है, कहाँ तक जाना है। तो पूरे जीवन का एक लक्ष्य मिला रहता है। श्रील प्रभुपाद कहते थे ना, थिंक बिग। थिंक बिग का मतलब ये नहीं कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट करना, वो भी है, लेकिन थिंक बिग का यही मतलब है हाँ अपनी चेतना को इतना सुधारना, मुझे इतना बड़ा इतना विकसित करना है। तो ये अवसर जो उत्सव आते हैं, बहुत सुंदर हमें अवसर प्रदान करते हैं कि भगवान की लीलाओं का हम खूब श्रवण कीर्तन करके अपने हृदय का मार्जन करें और अपने जीवन के लक्ष्य के ऊपर दोबारा से हम केंद्रित हो जाएं, फोकस हो जाए। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि भगवान की कथाओं को सुनकर हम जो निरंतर भगवान का श्रवण कीर्तन करता है कथाओं का, वो ईर्ष्या से मुक्त हो जाता है और कर्म बंधन से मुक्त होकर भगवान के नाम को प्राप्त करता है। देखेंगे भगवान राम के लीला में सभी भक्त बहुत सरल हृदय के, जिसका हृदय सरल होगा उसमें ईर्ष्या नहीं होगी। और सरल हृदय का लक्षण क्या है कि पूर्ण रूप से समर्पित। श्रील प्रभुपाद कहते हैं भक्ति सिंपल फॉर सिंपल माइंडेड, डिफिकल्ट फॉर डिफिकल्ट माइंड। जिसका मन बहुत पेचीदा है, बहुत से संशय, बहुत सी इच्छाएं, वो किंतु परंतु करता रहेगा। जिसका हृदय सरल हो तुरंतु करेगा, तुरंतु भगवान की शरण में जाना। और संशय है, इच्छाएं हैं, ये नहीं तो वो क्यों, ऐसा नहीं तो वैसा क्यों, उसके साथ मेरे साथ, ये तरह तरह की जटिलता पड़ी रहती है। तो हृदय को सरल करना बहुत जरूरी है। और जितना हम चरित्र को सुनते हैं, हमारे हृदय का मार्जन होगा, हृदय सरल होता जाएगा। तो आज कहाँ, कल रामनवमी है,
तो किस बात पे चर्चा की जाए? तो मैंने सोचा जो सुंदर कांड है बहुत इंस्पायरिंग लगता है, हनुमान जी का चरित्र, हनुमान जी उसके हीरो। तो शुरुआत करते हैं किस प्रकार से हनुमान जी को जो जिम्मेवारी मिली कि समुद्र पार करना है। सुग्रीव ने 4 पार्टीज बनाई सीता मैया को खोजने के लिए, अलग अलग दिशाओं में भेज दिया गया। हनुमान जी, जामवंत और अंगद जी को जाना था दक्षिण दिशा में गए और खूब खोज रही थी कैसे जाए। तभी संपत्ति से उनकी मुलाकात होती है। संपत्ति जो कि जटायु के बड़े भाई थे, उनको मालूम था जटायु का वध हो गया, उनको बहुत दुख होता है और वो बताते हैं कि हाँ, रावण इस लंका में रहता है, इस समुद्र को पार करना पड़ेगा। और ये समुद्र कितने योजन का था? 100 योजन का। पूरी गोष्ठी बुलाई गई। जामवंत जी ने पूछा हर अमर से कितना कूद लोगे? 10 योजन, 20 योजन, 30 योजन। अंगद कितना कूद लोगे? 100 योजन। नहीं वापिस नहीं आ पाऊंगा, शक्ति खत्म हो जाएगी। क्या करें, कोई जा भी सके रा भी सके। जामवंत ने कहा मैं तो कर सकता था बड़े आसानी से, मेरे लिए कुछ भी नहीं था, मैं प्रेत हो गया हूँ। जब वामन देव जी आए थे तो पूरे ब्रह्मांड की मैंने 21 बारी परिक्रमा कर दी, 100 योजन क्या है, लेकिन मैं प्रेत हो गया हूँ। लेकिन उनको मालूम था केवल हनुमान जी ये कर सकते हैं। लेकिन हनुमान जी को शाप मिला हुआ था साधु पुरुषों से कि ये अपने गुणों को भूल जाएंगे, अपनी क्षमता को भूल जाएंगे जब तक उनको याद न दिलाए। और फिर जामवंत उनको अपना याद दिलाना शुरू कर दिया कि आप क्या क्या नहीं कर सकते और ये भगवान राम की सेवा के लिए आपको करना है। ये सुनकर हनुमान जी में पूरा उत्साह लगता है और जोर से गरजते हैं, अरे 100 योजन का समुद्र क्या, मैं तो मेरु पर्वत की 1000 बार परिक्रमा कर लूंगा बिना एक सांस लिए। और ये समुद्र में गए, समुद्र में अपने जोर से हाथ मारूंगा, पूरे पूरे ब्रह्मांड में बाढ़ आ जाएगी। तो जय श्री राम कह के वो महेंद्र पर्वत पे चढ़ना शुरू करते हैं। पहले सब देवताओं को प्रणाम करते हैं और महेंद्र पर्वत की शिखर पर चढ़ के अपने आकार का विकास करते हैं। इतना बड़ा आकार कर लेते हैं और उसका इतना प्रेशर पड़ता है उस पर्वत के ऊपर, वहां की चट्टानें चूर चूर होना शुरू हो जाती हैं, पक्षी भागना शुरू कर देते हैं, पेड़ पौधे उखड़ जाते हैं। और भगवान हनुमान जी सोचते हैं कि सब कुछ मेरे लिए अनुकूल है, राम का आशीर्वाद है। और सब बालों ने बोला था कि आप जाइए सीता मैया को ढूंढ के लाइए और जब तक आप वापस नहीं आएंगे हम एक पांव पे खड़े होकर योग का पालन करेंगे, आपके लिए प्रार्थना करेंगे कि आप अपने मिशन में सफल होइए। तो हनुमान जी सोचते हैं सबकी सब परिस्थितियां अनुकूल हैं, सब भक्तों का आशीर्वाद है, भगवान राम का आशीर्वाद है। और जब भगवान के एक नाम से कोई भवसागर पार कर सकता है तो 100 योजन का सागर क्या है। ये कॉन्फिडेंस दिलाते हैं अपने आप को और कूद जाते हैं। देखिए बहुत जरूरी है ना, आज के आधुनिक आप किसी व्यक्ति के पास जाओ, साइकियाट्रिस्ट वगैरह के पास, कि मैं थोड़ा कॉन्फिडेंस लो महसूस करूंगा, नहीं नहीं आप कर सकते हो, आप कर सकते हो, आप कर सकते हो ना, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, अपने आप में विश्वास करो ना, बाउंस बैक आप कुछ भी कर सकते हो। तो ये एक आधुनिक वो है, अपने आप पे विश्वास करने से कुछ नहीं होने वाला। विश्वास होना चाहिए किस पे? गुरु परंपरा की कृपा पे, भगवान पे, भक्तों के आशीर्वाद पे, उस पे विश्वास होना चाहिए। अपने स्किल्स पे विश्वास करके गाड़ी आगे तक चलती नहीं, खत्म हो जाती है, हम सीमित हैं। लेकिन भगवान की कृपा, भक्तों की कृपा, भक्तों का आशीर्वाद की कृपा असीमित है। तो हनुमान जी को अपनी बल पे इतना विश्वास नहीं था, भगवान के नाम पे पूरा विश्वास। एक नाम से अगर कोई भवसागर पार कर सकता है तो 100 योजन का सागर क्या है। और जब कूदते हैं तो ऐसा होता है कि जैसे राम जी के धनुष से कोई बाण निकला हो, तीव्र गति से सब निकलते हैं और इतना प्रेशर क्रिएट हो जाता है कि जो महेंद्र पर्वत के ऊपर जो वृक्ष होते हैं वो भी साथ साथ उड़ना शुरू कर देते हैं। और हनुमान जी उड़ रहे हैं और पीछे वृक्ष उड़ रहे हैं और वृक्ष से फूल गिर रहे हैं पूरे सागर के ऊपर, इतना सुंदर दृश्य। और हनुमान जी ऐसा लग रहा है जैसे बादलों के बीच में से चांद निकल रहा हो, बहुत तीव्र गति से जा रहे हैं। तभी अचानक उनके सामने एक सोने का पर्वत खड़ा हो जाता है। तो हम चर्चा करेंगे जिस प्रकार से हनुमान जी को ये मिशन था कि सीता मैया को ढूंढना है इस समुद्र पार करके। हम सब साधकों का भी ये लक्ष्य है कि इस भवसागर को पार करके भगवान का प्रेम पाना है, प्रेमा भक्ति प्राप्त करनी है। तो हनुमान जी जब सागर पार कर रहे होंगे तो उनको मुख्यतः कई तरह के अवरोध हैं और वो जो अवरोध हैं वो भी हमारे साधक के जीवन में वो अवरोध आते हैं। तो इन अवरोधों से कैसे ये अवरोध आए, कैसे हनुमान जी ने अवरोधों को पार किया, इससे हम कुछ शिक्षाएं ग्रहण करने का प्रयास करेंगे।
तो ये सोने का पर्वत था, ये पर्वत था मैनक पर्वत। ये जो मैनक पर्वत था, इसको पूर्व काल में जब इंद्रदेव जी ने सभी पर्वतों के पंख काट रहे थे, पूर्व काल में पर्वत उड़ा करते थे और कहीं उड़ते उड़ते गिर जाते थे तो बहुत ज्यादा संहार हो जाता था। तो इंद्र जी ने अपने वज्र से सबके पंख काट दिए थे। तो सबके पंख काट रहे थे तो ये मैनक पर्वत छिप गया। तो वायु देवी ने उनकी सहायता की, उनको समुद्र में डुबा दिया। तो बोले आपके पिताजी ने मेरी बहुत मदद की थी और आप भगवान राम की सेवा के लिए जा रहे हैं, तो मुझे कुछ सेवा का मौका दीजिए। आप इतने लंबा सफर आपको करना है, कुछ समय के लिए यहाँ पे रुकिए, खान पान कीजिए, थोड़ा फ्रेश होकर फिर आगे निकलिए। बहुत लंबा सफर है आपके, बहुत अच्छा ऑफर था। सुबह से आप जल्दी उठे हैं, 9 बजे, थोड़ा प्रसाद पा लीजिए, फिर आगे लंबा दिन पड़ा, फिर आगे चलते रहना, कोई बात नहीं, थोड़ा खान पान कर लेते हैं। हनुमान जी ने बोला नहीं, आराम आराम है, इस समय कुछ नहीं, जब तक मैं सीता मैया को घूम नहीं लूंगा कोई आराम नहीं। और देखिए, और पहले से मैं 1 महीना लेट हो चुका हूँ और वहां बालक देवी तपस्या कर रहे हैं, एक टांग पे खड़े हुए हैं। भगवान राम इतने चिंतित हैं, सीता मैया कितनी परेशान होंगी, और मैं यहाँ रुक के थोड़ा खान पान करूँ, नहीं रुक सकता। लेकिन वो मैंने पर्वत बड़े प्रेम से कह रहे थे। तो हनुमान जी ने क्या किया, अपनी बुद्धि का किया, थोड़ा सा कूदे, वहां पे स्पर्श किया और फिर को प्रणाम करके आगे बढ़ जाए। तो हम देखते हैं जब हम साधना करते हैं तो साधना की शुरुआत हमारी ऐसे ही होती है, जैसे तीव्र गति से तीर निकला है भक्ति की शुरुआत में, बहुत साज हम साधना करते हैं, और जब बीच में थोड़ी देर के बाद रुक जाओ, इतनी जल्दी क्या है, इसको देखो, आराम से थोड़ा संतुलन बना के चलो, तो आराम से, तो हमें थोड़ा आराम से, जल्दी के। अब भक्तों के लिए माया कहती है क्यों जाना कृष्ण की शरण में, इतने सुख हैं, भोग लो अभी भैया, बुढ़ापे में कर लेंगे भक्ति, जब समय आएगा तब कर लेंगे। और भक्तों के लिए भी माया कहती है इतनी जल्दी क्या है, चले जाओ भगवान धाम। गोरांग महाप्रभु बहुत कृपालु हैं, गोरा का बोलो, पहुंच जाओ, थोड़ा रिलैक्स करो, आराम से पग भी रिलैक्स कर लेंगे, कोई दिक्कत तो देखो, सब रिलैक्स करेंगे, हाँ सब रिलैक्स करेंगे, 16 माह हो गई, आराम से चलो, दीक्षा हो गया, क्या चाहिए हो गया, पहुंच जाएंगे भगवान धाम, कभी ना कभी तो पहुंच ही जाएंगे। तो हम भी ढीले पड़े, तो इस साधना में ढीलापन बहुत खतरनाक। श्रील प्रभुपाद कहते हैं भक्ति की शुरुआत माया के प्रति युद्ध का ऐलान, और युद्ध में ढीलापन मतलब शत्रु की जीत, कुछ भी होता है। और ये माया हमारी शत्रु है, 365 डेज 24/7 एकदम अलर्ट रहती है, और इसको मालूम है एक एक जीव की क्या क्या परेशानी है, कहाँ का एक गैप छोड़ रहा है। इतनी अच्छी सेवा करती है हमारी माया देवी, कहीं कहीं अनंत रूप धारण कर सकती है हमें भ्रमित करने के लिए, सूक्ष्म से सूक्ष्म, स्थूल से स्थूल। तो बहुत से ऑप्शन है माया के पास हमें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, तो हमें बड़ा सावधान है। बाबा जी से एक भक्त ने पूछा, बाबा 16 मालाएं क्यों? बाबा कहता है 16 माला, व्हाई नॉट 60,000? 16,000 माला क्यों नहीं? मैं आपसे पूछता हूँ, आप पूछिए 16 माला क्यों? कहते हैं कि जैसे जैसे हम हमारे भक्ति में वर्ष बढ़ते जा रहे हैं, हमारे में ढीलापन नहीं, उत्साह बढ़ता है। बॉडी जगत में व्यक्ति रिटायर हो जाता है, आध्यात्मिक जीवन में रिटायरमेंट है ही, क्योंकि जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जा रही है, भगवत धाम की ओर नजदीक जाता जा रहा है, और जितना लक्ष्य सामने नजर आता है, तो उसका उत्साह और बढ़ता और तेजी से बढ़ता है। कोई शेयर कर लेते हैं कि हम हर बार मायापुर परिक्रमा जाते हैं, हम देखते हैं परम पूजनीय भक्ति नाशक नरसिंह देव महाराज हमेशा एक्टिव रहते हैं। किसी ने पूछा आप इतनी विश्वासा में इतनी परिक्रमा इतने एक्टिव कैसे रहते हैं? बोले हम लोग बूढ़े लोग हैं, लास्ट लैप है हमारा तो लास्ट लैप में व्यक्ति लोग ने जो लगा देता पूरी ना, आखिरी लैप है, अब कुछ बचना नहीं था। तो भक्ति में उत्साह हमेशा बना रहना चाहिए, ढीलापन नहीं। ढीले बन के कई कारण हो सकते हैं, क्या अनुभव आप लोगों का, क्यों साधना में ढीलापन होता है? हम सभी इसमें बहुत अनुभवी हैं हमारे, कैसे क्या कब कब ढीलापन आ जाता है साधना? नहीं आता, अच्छी बात नहीं। संग का बना होता है, वो बोले जल्दी गया तो हम बोले ठीक है जल्दी गया, साथ में जाएंगे संग का। हाँ यस माता जी, बहुत आरामदायक से कंफर्ट जोन में चलेंगे, सब कुछ बढ़िया बढ़िया चल रहा है, इससे हिलने की इच्छा नहीं होती। और
वही साधना लैकिंग क्यों करते हो? प्रायोरिटीज चेंज हो, बहुत सी बात डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। आए थे तो सुना था चैंट एंड बी हैप्पी, चैंटिंग करके हैप्पी तो होने में क्या चक्कर है? बात बताएंगे चैंट अटेंटिवली हैप्पी है, अरे अटेंटिव पहले को नहीं पता। टेस्ट नहीं मिल रहा होता तो टेस्ट तो चाहिए चाहिए। चलो ठीक है, थोड़ी भक्ति, थोड़ा पुराने आते, थोड़ी कोई कुछ ना कुछ तो टेस्ट आता है। तो ये सारे काम होते हैं। फिर कई बार थोड़ा स्वास्थ्य खराब हो जाता है, स्वास्थ्य खराब हो गया, छोड़ो जितना हो रहा उतना ही करो, ठीक है। वो क्या दिन थे, जवानी के दिन थे, हम कहते हैं अब ठीक है, अब उछला नहीं जाता तो जितना उछल सकते हैं ठीक है, कोई बात नहीं, उत्साह कम हो जाता है। या फिर घर में कुछ समस्याएं आ जाती हैं, कुछ समस्याएं होंगी, बिजनेस की समस्याएं होंगी, उसमें मत उलझ जाता है। कोई बच्चा भी आश्रम है तो उसकी प्रायोरिटीज चेंज हो गई, या कुछ संबंध उल्टे सीधे हो गए तो ढीला बना गया, या फिर जिन आशाओं के साथ आए थे वो आशाएं पूरी नहीं हो रही तो ढीला बना गया। कई कारण हो जाते हैं। लेकिन कोई भी कारण हो, हम देखते हैं जब साधना में ढीलापन आता है उसका क्या दुष्प्रभाव पड़ता है कि हमारी गंदी आदतें, जो पुरानी आदतें हैं, वो दोबारा से विकसित होना शुरू हो जाती है, पुरानी यादें आनी शुरू हो जाती हैं। कई भक्त होते हैं कई वर्षों के बाद दोबारा से टीवी देखने की इच्छा हो रही है, स्मार्टफोन अब आई गया, थोड़ा सा चलो देख लेते हैं, सर्फिंग कर लेते हैं, चलो देख लेते हैं क्रिकेट क्या स्कोर चल रहा है। थोड़ी थोड़ी पुरानी आदतें धीरे धीरे घुसती हैं, फिर बहुत बड़ा रूप ले लेती है। तो सावधान रहना चाहिए। और ये डिस्ट्रैक्शन कई रूप से आ सकते हैं। कई बार भक्त, मैंने देखा है अपने जीवन में, अपने कई मित्रों को ऐसे देखा है, बहुत ज्यादा ज्योतिष में इंटरेस्ट हो गया, इतना ज्यादा ज्योतिषी में घुस गए, ज्योतिषी गुरु बन गया, कोई तांत्रिक बन गया, ठीक है, अच्छे अच्छे भक्तों में जुड़ गया। कोई बहुत ज्यादा नेचुरोपैथी और उसमें फंस गया, एकदम योग में फंस गया। प्रभुपाद के समय में एक शिष्य थे उनके, वो बहुत ज्यादा नेचुरल हर्ब्स वर्क में फंस गया, रसायन बना लगे और हर भक्त को बोलते नहीं ये समस्या रसायन, ये रसायन लो, ये रसायन लो। एक बार प्रभुपाद जी के साथ वो जा रहे थे, प्रभुपाद आगे बैठे थे, वो पीछे बैठे, एक भक्त को सुनाई जाती है ये रसायन देना चाहिए, वो रसायन देना चाहिए। तभी ड्राइवर ने बोला प्रभुपाद ब्रेक लगता है खराब है। प्रभुपाद ने पीछे मत बोला, कौन सा रसायन चलेगा? प्रभुपाद बोला मृत्यु के सामने कोई रसायन नहीं चलेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो इस मेन रसायन को हम भूल जाते हैं और संसार में जो उल्टे सीधे रसायनों के चक्कर में पड़ते हैं, तो उस वक्त में समझ आएगा। तो जैसे और कई बार जो हमारे डिस्ट्रैक्शन होते हैं वो आध्यात्मिक होते हैं। आप अपने सेवा के लिए निकले हैं, आप देखिए भक्ति में इतनी वैरायटी है, आप कहीं भी खड़े हो जाएंगे, आपका समय तो पास हो ही जाएगा। भक्ति की क्रियाओं में कोई आया भक्त है, बातचीत, कोई ये बातचीत हुई, वो बातचीत, पूरा दिन निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। लेकिन जो हमारा लक्ष्य था वहां पे पहुंचे। आध्यात्मिक क्रियाओं से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, कोई छोटा सीधा कार्य नहीं करेंगे, ना कोई टीवी देखेंगे, ना कोई नेट देखेंगे। आध्यात्मिक क्रियाओं में ही जिस लक्ष्य से बनना चाहिए उस लक्ष्य में नहीं बनते, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अब मेहनत जो कह रहे थे, कोई गलत कार्य तो नहीं कह रहे, कोई वैष्णव सेवा करना चाहते थे और ददाती पदी गणनी तो होना ही चाहिए। हनुमान जी थोड़ी देर रुक जाते तो गलत भी नहीं है, लेकिन हनुमान जी का फोकस था इस समय कि नहीं, इस समय ये अर्जेंसी है। तो एक सेंस ऑफ अर्जेंसी होना बहुत जरूरी है, और जितनी मात्रा में हमारा कन्विक्शन होगा उस उद्देश्य को लेकर, तो हम विचलित नहीं होंगे, डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। दो कहने की आदत होनी चाहिए, भाई अभी नहीं, मेरे जीवन का लक्ष्य अभी नहीं। लेकिन इतनी कठोरता से भी नो नहीं किया, मैं मना नहीं किया कि मेहनत पर्वत नाराज हो जाए, निराश हो जाए, उनको भी आदर दिया और अपने लक्ष्य पर भी केंद्रित किया। तो जितनी मात्रा में प्रभुपाद जी की पुस्तकों को पढ़ेंगे, उनका श्रवण करेंगे, एक सेंस ऑफ अर्जेंसी बढ़ेगा, उतनी मात्रा में हमारी उत्कंठा होगी कि हाँ इस लक्ष्य को मुझे प्राप्त करना है। तो ढीले मन से बचेंगे। और भक्तों का समय बार बार एक दूसरे को याद दिलाते रहना चाहिए, प्रभु जीवन का लक्ष्य क्या है, किस लिए आए थे भक्ति में। हनुमान जी याद कर रहे थे, सब वानर एक पांव पे खड़े होकर तपस्या कर रहे हैं और मैं आराम से यहाँ खाऊं पीऊं आराम करूं। वहां राम जी इतने चिंतित हैं और मैं यहाँ आराम करूं। तो भक्त लोग हमें रिमाइंड कराएंगे, एक दूसरे को हमें याद दिलाना चाहिए किस उद्देश्य से हम सब कुछ छोड़कर यहाँ पर आए, भौतिक संबंधों को कम कर दिया, सब कुछ त्यागा, किस उद्देश्य से। तो वो याद करके हम हमेशा अपनी साधना में उत्साहित रह सकते हैं।
ढीलापन ना आए। ढीलापन आना यानी कि माया को निमंत्रण देना, चाहे जैसे भी परिस्थितियां क्यों ना हो, उस परिस्थिति में स्वतंत्र नष्ट करने का प्रयास करें। तो हनुमान जी हमें सिखा रहे हैं कि ऐसे डिस्ट्रैक्शन आए तो उनको डिस्ट्रैक्शन को नो करें। क्यों? क्योंकि चाहे वो आध्यात्मिक दृष्टिकोण वाले हो या भौतिक हो, क्यों? अपने लक्ष्य पूरा केंद्रित करें। तो आगे बढ़े, बड़ी तीव्र गति से आगे बढ़ रहे थे, तभी सामने एक बहुत बड़ी राक्षसी आ जाती है। क्या नाम था उसका? सुरसा। ये सुरसा, यहाँ से कोई भी जाएगा, मुझे ब्रह्मा जी का अवतार है, उसको मुझे मुख में प्रवेश करना पड़ेगा। हनुमान जी ने हाथ जोड़े, मुझे जाने दीजिए, मुझे राम जी का बहुत विशेष कार्य करना है। वापिस मैं सीता मैया की समाचार लेके आऊंगा, राम जी को बताऊंगा, फिर तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। अब निकलने दो। मुझे संभल नहीं, मेरे मुख में तो प्रवेश करना ही पड़ेगा, मैं दुनिया में निकल लेती हूँ। सुरसा ने अपना मुंह बड़ा किया, 10 योजन, हनुमान जी हो गए 20 योजन, सुरसा जी हो गए 30 योजन, हनुमान जी हो गए 40 योजन, सुरसा 50, हनुमान जी 60, ऐसे करते सुरसा ने अपना 100 योजन मुख खोल दिया। हनुमान जी क्या करें, तुरंत छोटे से बंगे की मक्खी की साइड मुख में प्रवेश किया, बाहर आ गए। देखो सुरसा, तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई। सुरसा ने बोला, धन्य आप बुद्धिमान भी हैं और बलवान भी हैं। तो हनुमान जी क्या सिखा रहे हैं? भक्ति करते करते कई बार हम कंपटीशन में फंस जाते हैं। पहला था हमारा जो बाधा आती साधना में, ये जो हमारी बाधा आती, जब कोई सेवा देते हैं तो एक स्पर्धा की भावना से कई बार सेवा करते हैं, हम किसी से कम नहीं, मैं भी दिखाऊंगा मैं क्या हूं। तो हम यहाँ पे कुछ प्रूव करने नहीं आए, अपने आप को इम्प्रूव करने आए, प्रूव करने नहीं। कई बार इम्प्रूव करने के चक्कर में लगे रहते हैं और स्पर्धा में रहते हैं कि मैं अच्छा हूं, मैं बड़ा साधक, मैं नहीं। तो इसमें क्या, मिथ्या अहंकार से, और इससे हमारे संबंध भी खराब होते हैं। अगर स्पर्धा की भावना रहेगी, स्पर्धा की भावना से कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, हमें आनंद नहीं आता, हम कृष्णा कॉन्शियसनेस के जो मुख्य आनंद है से वंचित रहते हैं। तो स्पर्धा की भावना नहीं होनी चाहिए। निमाई पंडित बहुत बड़े पंडित थे और उन्होंने एक बहुत अच्छी, अपने मित्र के साथ गंगा पार कर रहे थे नाव में, तो उन्होंने मित्र को बताया कि मैंने एक पुस्तक लिखी है व्याकरण के ऊपर। मित्र का बहुत उदास हो गए सुन के, बोले उदास क्यों हो गए? बोले मैंने नहीं लिखी, अब आपने पुस्तक लिख लिया, आप निमाई पंडित हो, मेरी पुस्तक को कौन देखेगा? निमाई पंडित का ये बात है। तुरंत अपनी पुस्तक उन्होंने गंगा में डाली, खुश हो। इसके कारण संबंध खराब नहीं होने चाहिए, कोई स्पर्धा नहीं। तो ये बहुत विशेष बात है। कई बार हम छोटी छोटी बातों को पकड़ लेते हैं। हनुमान जी ने सोचा, मैं महेंद्र पर्वत पर चढ़ के मैंने छलांग मारी, सब भक्तों का मुझे जामवंत जी का आशीर्वाद मिला, सब भक्त तपस्या कर रहे हैं, इस सुरसा से लड़ने के लिए, सुरसा से भिड़ने के लिए थोड़ी मैंने ये सब कर। ठीक है, छोटा हो जाता, ठीक है, आप बड़े रहो, मैं छोटा, लेकिन मुझे अपने लक्ष्य पे पहुंचना, ये बहुत जरूरी है। भक्ति में आने के बाद कुछ और टारगेट ले लेते नहीं, इसको तो मैं सबक सिखा के रहूंगा। कोई सबक नहीं सिखाना। भक्ति में राइट होना इतना इंपॉर्टेंट नहीं, मैं ठीक हूं तुम गलत हो, इससे कोई सर्टिफिकेट मिलने से भगवत जाने की योग्यता नहीं बढ़ जाएगी। रूप गोस्वामी जी ने जीव गोस्वामी का तिरस्कार कर दिया, सर्टिफिकेट ले लिया उन्होंने। रूप नारायण चक्रवर्ती थे जो बोल रहे थे कि मैं सबको हरा के आ रहा हूँ, विजय पत्र साइन करो। तो जीव गोस्वामी ने कहा नहीं, मेरे गुरु जी को कैसे हरा सकते हो? उनका भाव भी अच्छा था, लेकिन रूप गोस्वामी ने कहा ब्रज में रहते हो और इतना अहंकार, नहीं तो वृंदावन रहने योग्य नहीं। तो कंपटीशन की भावना तो बहुत जरूरी है। इस कंपटीशन की भावना से हम मिथ्या अहंकार के स्तर पे आते हैं और विनम्रता चली जाती है। पुराण में कथा आती है कि एक ब्राह्मण था, बहुत अपने नियमों का पक्का, सही समय पे संध्या करना, सही मंत्रों का उच्चारण करना, तो बड़ा उसका अहंकार था, मेरे समान कोई दक्ष ब्राह्मण नहीं, कभी मैं चूका नहीं संध्या करने से समय पर। एक दिन दोपहर 12 बजे वो सो रहा, एक व्यक्ति तुरंत आया, उसको उठा दिया। 12 बजे संध्या नहीं बंद करेंगे, धन्यवाद धन्यवाद, आपने बचा लिया मुझे। आप कौन है? आप सज्जन व्यक्ति कौन है? बोले मैं कली हूँ। कली कली तो लोगों की भक्ति में बाधा डालता है, आपने मेरे आध्यात्मिक जीवन को आगे बढ़ा रहे हो। बोले नहीं, आगे नहीं बढ़ा रहे। क्या? मैं चाहता हूँ तुम्हारा अहंकार बना रहे तुम्हारी जो रेपुटेशन है बनी रहे, तुम्हारे इमेज कॉन्शियस हो तुम बने रहे। तो कई बार
हम इसमें फंस जाते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम मंगल आरती मिस करें, बहुत बेनम्र बनना चाह रहा था। तो ये अहंकार बहुत हमें सताता है, इस पिता की भावना। एक्चुअली इस भौतिक जगत में इसी ढंग से प्रशिक्षित किया जाता है कि खूब कॉम्पिटिटिव बनो। बचपन में आप सबने पढ़ा होगा कॉम्पिटिशन सक्सेस रिव्यू और रिव्यूज, कैसे कंपटीशन में आगे सफल हो, बस यही जीवन का लक्ष्य है, उसी को सफल माना जाता है। लेकिन भक्ति में सारे मत ठीक हो सकते हैं। एक बार कुंभ में प्रभुपाद जी थे वहां पे, तो भवानंद प्रभु और यमुना माता जी में आपस में विवाद हो गया। भवानंद प्रभु कह रहे हैं कि कृष्ण और बलराम में क्या अंतर होता है कि कृष्ण काले हैं, बलराम जी गोरे हैं। यमुना माता कहती नहीं, कृष्ण और बलराम में अंतर ये है कि कृष्ण राधा रानी के साथ नृत्य कर सकते हैं, बलराम जी नहीं। दोनों अपनी अपनी बात पे टिके रहे, आधे भक्त उनकी तरफ हो गए, आधे भक्त उनकी तरफ हो गए। बोले चलो प्रभुपाद जी के पास। रामाकृष्ण गोस्वामी महाराज ने बात रखी, प्रभुपाद भवानंद प्रभु ये कह रहे हैं कि कृष्ण काले हैं, बलराम जी गोरे हैं, ये अंतर है। प्रभुपाद बिल्कुल ठीक है। और यमुना माता ये कह रही है कि अंतर यह है कि कृष्ण राधा रानी से नृत्य कर सकते हैं, बलराम जी नहीं कर सकते। प्रभुपाद ये भी ठीक है। रामाकृष्ण गोस्वामी महाराज का प्रभुपाद दोनों कैसे ठीक हो सकते? बोले आप भी ठीक हो। प्रभुपाद कोई तो ठीक होगा, बोले अपनी बुद्धि का उपयोग। तो भक्ति में कई बार दोनों मत ठीक होते और हम छोटी छोटी बातों को लेकर आर्गुमेंट्स में फंस जाते हैं। तो अगर हार भी मान लें कोई दिक्कत नहीं है, छोटे बन जाए कोई दिक्कत नहीं है, मुख्य बात होनी चाहिए आगे बढ़ना है, अटकना नहीं है। कई बार हम देखते हैं भक्त छोटी छोटी बातों को लेकर अड़े रहते हैं, ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, आगे बढ़ो। जैसे हम देखते हैं परम पूज्य गोपाल गोसाई महाराज बहुत अच्छा गुण है। एक बार मैं महाराज के पास गया, बड़ा परेशान हो गया, अरे महाराज उन्होंने मेरा अपमान कर दिया। सो व्हाट क्या हो गया? आई हैव बीन इंसल्टेड मैनी टाइम्स। आगे हम अटक जाते हैं एक बात को लेकर, इसने ऐसे कैसे कर दिया, ये कैसे कर दिया। तो ये कॉम्पिटिटिव मेंटेलिटी है, ये हमें बहुत दूर ले जाती है लक्ष्य से, और जो कॉपरेशन की भावना वो खत्म हो जाती है। बचपन में हम सबने वो स्टोरी सुनी होगी खरगोश की और कछुए की। और खरगोश सोचता है कछुआ मेरे को क्या हराएगा, थोड़ी देर दौड़ के आराम से सोया था पेड़ के नीचे, अभी तो बहुत टाइम। और कछुआ धीरे 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 चल के लक्ष्य पे पहुंच जाता है, रेस जीत जाता है। खरगोश को बहुत बुरा लगता है, क्या हो गया? तो इसका मोरल क्या बनता था? स्लो एंड स्टेडी, गड़बड़ हो गई। तो अक्सर तो यही कहानी सुनते इस निष्कर्ष पे खत्म हो जाती है। लेकिन खरगोश ने सोचा है तो बहुत खराब हो गया, मेरे पोटेंशियल तो बहुत कुछ है, क्यों हारा? दोबारा से जाते हैं कछुए के बाद, एक राउंड और हो जाए, बोले हो जाए। अब खरगोश पूरा दृढ़ था, अब नहीं सोऊंगा, फिर से रेस शुरू होती है। अब तो खरगोश बोला पक्का ये क्या है, फटाफट पहुंच के लक्ष्य पर जाता है, जीत जाता है। यस, तो कोई फास्ट भी है, कंसिस्टेंट है, वो भी जीत सकता है। तो ये बुरा लगता है। कछुए ने सोचा चलो मैं भी ट्राई करूँ, एक राउंड और हो जाए, हो जाए। बोले अब शर्त मेरी है कि रूट मैं डिसाइड कर रहा हूँ। बोले कोई बात नहीं, जो मर्जी रूट कर तुम क्या मेरे साथ कर पाओगे? बोले ठीक है, करते हैं। अब रूट क्या आता है, खरगोश दौड़ते 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 रूट में क्या आता है कि नदी आ जाती है। खरगोश वहां आके रुक जाता है और कछुआ आराम से आता है धीरे धीरे, उसको हाथ दिखा के। तो ये क्या हो गया, आ गया बेचारा। फिर मिलते हैं दोनों, चौथे दिन फिर। अब 3 दिन उनका कंपटीशन हुआ तो आपस में अच्छे दोस्त बन गए। तो मैं क्या फायदा यार ऐसे लड़ाई झगड़ा करने का, तुम्हारे में कुछ कमियां, मेरे में कुछ कमियां, तो मिल जाते हैं। बोले क्या करेंगे, जब जमीन पे दौड़ेंगे तो कच्छा बोलता है ना आपके पीठ में बैठ जाऊंगा, और जब पानी में जाना होगा तो मेरे पीठ में, तो दोनों जल्दी पहुंच जाए। ये कहलाता है कॉम्पिटिशन, टीम वर्क। जब कॉम्पिटिशन की भावना थी दोनों को नुकसान होगा, और जब कॉपरेशन करते हैं, टीम वर्क करते हैं, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है इस बात को हम समझें। हनुमान जी ने कोई कॉम्पिटिशन नहीं किया और बिल्कुल स्पष्ट थे, मुझे चाहिए क्या जीवन से, मेरा इसमें लक्ष्य क्या है। हम लोग कॉम्पिटिशन में फंसते हैं, किसी आर्गुमेंट से फंसते हैं, इसका मतलब लक्ष्य पे फोकस नहीं। तो हनुमान जी बहुत कुछ सिखा रहे हैं हमें, तो इसलिए बोला कोई बात नहीं, मैं छोटा बन जाता हूँ। और जैसे हम विनम्र स्थिति देते हैं, हम बड़ी बड़ी चीजें कर लेते हैं।
अगर हम एक एटम बनते हैं तो एटम बम की तरफ फूटते हैं। हाँ सर, एटम में बहुत शक्ति है। कितना छोटा होता है एटम, कितनी शक्ति है। जितना अपने को छोटा बना लेंगे उतनी गुरु परंपरा की सारी शक्ति आ जाती है। तो महाप्रभु अपने आशीर्वाद से सिखाए। प्रकाशानंद सरस्वती जैसे दिग्गज मायावादी सन्यासी से मिलने गए, बहुत कुछ स्थिति ले ली, ऐसे स्थान पे बैठे जहाँ लोग अपने पांव धो रहे हैं। वो देखते ही उनको सेवा का मौका मिला, उनको सुकृति मिली, उनका हृदय परिवर्तन हुआ। इसलिए कभी भी हम फालतू के आर्गुमेंट से ना फंस के जीवन के लक्ष्य को याद रखें। मुझे कृष्ण प्रेम चाहिए, भगवान धाम जाना है, ये आपस में फंसना नहीं है। तो सेवा भी करनी है तो कॉपरेशन के मूड में, कंपटीशन की भावना में दे, वो प्रभुपाद को प्रसन्न नहीं करे। तो ये दूसरा अवलोकन था जो कि सेवा में अक्सर हमारे आता है। उसके बाद जब हनुमान जी आगे बढ़े तो एक और हनुमान जी सोचा कि मैं आगे जा रहा हूँ तो अच्छा लगा कि कोई खींच रहा है। हनुमान जी सोचा कि मेरी शक्ति तो कम नहीं होगी, लेकिन आगे बढ़ नहीं पा रहे। और फिर नीचे देखा तो एक और राक्षसी थी, बहुत विकराल रूप थी, और उसका नाम था सिंधिका। और उसने हनुमान जी की छाया को पकड़ लिया। और हनुमान जी की छाया बताई गई है 80 × 240 माइल्स, 80 मील लंबा और 240 मील चौड़ी, इतनी लंबी छाया उसको पकड़ ली। और उससे क्या हुआ, हनुमान जी आगे नहीं बढ़ पा रहे। हनुमान जी सोचा क्या करूं, और जोर जोर से उसको खींच रही है, प्रभु बड़ा करके हनुमान जी को निगलना चाह रहे। हनुमान जी ने अपनी बुद्धि का उपयोग किया कि इस समय मैं और कुछ नहीं कर सकता, विपरीत दिशा में नहीं जा सकता। तो जो फोर्स से वो खींच रही थी वो खींचते चले गए। हनुमान जी अपना साइज छोटा किया, खींचते चले गए, और इतने छोटे हो गए उसके मुख में प्रवेश किया। मुख में प्रवेश करके उसके हृदय के अंदर गए और अपने नाखूनों से पूरा उसका हृदय फोड़ दिया, उसकी हत्या की और फिर पार। तो ये दिखाता है जो सिंधिका थी वो ये नहीं देख रही थी कि हनुमान जी में क्या गुण है, कितनी तेज गति से वो जा रहे हैं, उसकी छाया को पकड़ लिया। ये दिखाता है द्वेष, जो कि हमारे भक्तों के संबंधों में आया है। तो द्वेष जब होता है तो हम उस व्यक्ति के गुणों को नहीं देखते, एक अवगुण नजर आ जाए वो हमारे लिए बहुत, उसको पकड़ लें। किसी की डार्क साइड नजर आ जाए उसको पकड़, बस। ये कहते ना कि किसी कुत्ते को पागल डिक्लेयर करो, शूट कर दो, शूट कर दो, डिक्लेयर इज मैड, शूट कर दो। इसलिए किसी एक वक्त में कई गुण भी होंगे, कोई एक भी अवगुण नजर आए उसको पकड़ के बैठे, ये तो ऐसा ही है बस। तो उसको कहते हैं द्वेष। तो यहाँ की से लिखा है अगर कोई द्वेष कर रहा है, इच्छा कर रहा है, तो वो भगवत धाम जाना कैसे संभव है। तो इससे मुक्त होना बहुत आवश्यक है। जैसे हनुमान जी ने बोला द्वेष का कोई स्थान नहीं, तो हनुमान जी ने पूरे द्वेष को हटा दिया। तो हम देख सकते हैं अपने जीवन में, अगर हम किसी भक्त को देख रहे हैं और हमारी दृष्टि ज्यादा उसके अवगुणों पर जा रही है, तो उसका हम उसमें द्वेष करते हैं। जो द्वेष इस संसार में हम द्वेष लेकर ही आए हैं, और वास्तव में जो संसार में जीव है उसका कृष्ण के प्रति द्वेष है, और कृष्ण का प्रति द्वेष कृष्ण के अंशों के प्रति प्रकट होता है। तो एक तरफ से हम कृष्ण प्रेम चाहते हैं और एक तरफ से हम द्वेष कर रहे हैं, तो भगवान भी कंफ्यूज होते हैं, चाहते क्या हो यार। कहा गया कि संसार में मुख्यतः दो शक्तियां हैं, एक का नाम है काम, एक का नाम है प्रेम। दोनों ही है हमारे अंदर। काम वासना पूरी करेंगे तो द्वेष बढ़ेगा, प्रेम की ओर बढ़ेंगे तो प्रेम बढ़ेगा। तो ये हमारे ऊपर है किसको हमने बनाना है। तो द्वेष से मुक्त होना बहुत आवश्यक है। कृष्ण के प्रति द्वेष होकर कैसे हम कृष्ण से प्रेम कर सकते हैं, और ये प्रकट होता है कि अवगुणों की तरफ हमारा ज्यादा ध्यान जाएगा, और हमें लगता है वो क्यों तो मैं क्यों नहीं, उसके पास है तो मेरे पास क्यों नहीं, उसके पास ये टैलेंट है मेरे पास क्यों नहीं। इससे कोई लाभ नहीं होने वाला। जो कुछ भी हमारी स्थिति है उसमें उसको हमें स्वीकार करना चाहिए। पूर्व काल में हमने तो अपने माता पिता दादा दादियों से सुना था, जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए, सीताराम 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 रहिए। आज भी किसी आधुनिक युवा को ये बताओ पागल हो, जाहे विधि राखे राम ताहे विधि, क्या तरीका है? तकिया रसी है,
प्रभु लिख रहे हैं उपदेशामृत के तात्पर्य में, किसी को बोलो सादा जीवन उच्च विचार बने तो बहुत ही तथ्यानुसी व्यक्ति। प्रभु कहते ये आज की जनरेशन का दुर्भाग्य है। तो हम यही सोचते तो उसके पास ये है तो मेरे पास क्यों नहीं, उसके लिए मैं प्रयास करता रहूंगा, दुखी रहूंगा। द्वेषी व्यक्ति कभी खुश नहीं रह सकता। द्वेष करना उसके समान है जैसे जलता हुआ कोयला अपने हाथ में पकड़ना, बहुत अपने आप को नुकसान पहुंचाएगा। कैसे हम द्वेष से मुक्त हो सकते हैं? तो परम पूज्य भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज कहते थे द्वेष का अर्थ है इनडायरेक्ट एप्रिसिएशन। आप उसको अप्रिशिएट तो कर रहे हो ना, वो मुझसे बेटर है, अंदर ही अंदर तो अप्रिशिएट कर रहे हो। दिक्कत है कि हम स्वीकार नहीं करें क्यों बेटर है। तो भैया मान जाओ बेटर है, उसका खूब गुणगान करो, तो द्वेष से हम मुक्त होंगे। और जो अपनी स्थिति है उसको स्वीकार, मैं जैसा हूं स्थानीय स्थिति श्रुति करता, जिस स्थिति में हूं मैं भगवान का श्रवण कीर्तन करके सेवा करके मैं भगवत धाम जा सकता हूं। ये नहीं कि मैं वैसा क्यों नहीं तभी भगवत धाम जाऊंगा, नहीं। ये भौतिक क्वालिफिकेशंस हैं कि कम से कम कद आपका 5 फीट 8 इंच होना चाहिए तभी आप आर्मी में प्रवेश कर सकते हो। ऐसी कुछ भी क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए भक्ति के लिए, केवल सिंसियरिटी चाहिए बस। आप जैसी भी स्थिति में हैं भगवान का श्रवण कीर्तन करके भगवत धाम जा सकते हैं, और कोई योग्यता की आवश्यकता नहीं है। तो जैसी भी स्थिति में है उसमें हम भक्ति करने का प्रयास करें, नकल मारने की आवश्यकता नहीं कि वो ऐसा क्यों तो मैं ऐसा क्यों नहीं। एक बार क्या हुआ, एक कहानी है कि एक लड़का था, उसके एक एक्सीडेंट में बाईं भुजा चली गई। तो लेकिन उसको शौक था बहुत कि जूडो करना है, मुझे आना चाहिए। तो अपने कोच के पास गया कि आप मुझे जूडो सिखा सकते हैं, यहाँ सिखा देंगे। उनका कोच था, रोज उसको एक ही स्टेप सिखाता था, एक स्टेप, कोई और स्टेप सिखाते नहीं, एक ही स्टेप सिखाई जाए, करी जाए, वो भी प्रैक्टिस किए जा रहा। कुछ सालों के बाद जूडो कंपटीशन हुआ, बोला भाग लो। उसने भाग लिया, पहला राउंड जीत गया, वो हैरान, दूसरा राउंड जीत गया, सबको हराते रहते सेमीफाइनल, फाइनल में पहुंच गया। क्या हो रहा है, फाइनल में भी जीत गया, चैंपियन बन गया। खुद हैरान, मेरा बाईं बाजू नहीं है, एक बाजू नहीं है, मैं जीत गया। अपने कोच से पूछा आपने क्या चमत्कार किया? सारी दुनिया हैरान है, मैं सोच भी नहीं सकता मैं जूडो कंपटीशन जीतूंगा, ऐसा काम मुझे एक ही स्टेप सिखाया था। बोले वो स्टेप इतना खतरनाक था, उस स्टेप को काउंटर करने के लिए आपके विरोधी पार्टी को आपकी बाईं भुजा पकड़नी थी, वो थी नहीं सब आप चाल चलते वो बड़े इसमें तो कहाँ बाईं भुजा है। मतलब क्या है कि हो सकता है हमारे अंदर कई हैंडीकैप्स हों, लेकिन हम फोकस है नहीं भगवान से प्रेम, किसी भी हैंडीकैप पे कोई हैंडीकैप नहीं है भक्ति के लिए। अगर हम प्रयास करते रहेंगे तो भगवान धाम पहुंच जाएंगे। अगर वो सोचता नहीं मेरी एक भुजा क्यों नहीं, उसकी 2 भुजाएं, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, उनसे द्वेष करता तो कुछ भी नहीं होता। ये प्रैक्टिकल है। हमारे गुरु भाई हैं वाचस्पति प्रभु सेंट पीटर्सबर्ग में, वो रशिया के हैं, और उनके एक बार अफगानिस्तान आर्मी में युद्ध करने गए रशिया की तरफ से, दोनों बाजू चले गए। कई बार मायापुर को कमान दिखाई देते हैं, दोनों बाजू नहीं, बड़े उत्साह से कीर्तन करते हैं, सर्व करते हैं। और सेंट पीटर्सबर्ग के नंबर 1 बुक डिस्ट्रीब्यूटर, कैसे बुक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, पीछे रुपया लटका देते हैं, किसी के पास भी जाएंगे देखेंगे एक किताब देखेंगे, हाँ यहाँ पैसे डाल दो बस हो गया। कोई उनकी स्थिति को देखता है, बाजुएं नहीं है लेकिन सेवा में इतने उत्साह है। शीला प्रभुपाद कहते हैं अगर आप बहुत उत्सुक हैं भगवान की सेवा के लिए तो आपकी जो भौतिक अवरोध हैं वो आपकी आध्यात्मिक सफलता बनते हैं। By your eagerness, we can convert our material impediments into spiritual success. इसमें कोई वेश की आवश्यकता नहीं कि भगवान ने मुझे ऐसा क्यों किया, उसको ज्यादा शक्ति क्यों दी, ज्यादा रूप क्यों दिया, ज्यादा ऐश्वर्य, ज्यादा जन मन क्यों, कोई आवश्यकता नहीं। जैसे हम हैं उसी स्थिति में रह के हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए अप्रिशिएट करना सीखें, खूब उत्साह बढ़ाएं। एक बार हमारे मंदिर में प्रभुपाद जी के शिष्य आए थे, हरिविलास प्रभु, बहुत सुंदर उन्होंने प्रवचन दिया, गृहस्थ आश्रम है। मैंने बोला प्रभु जी कोई अपने जीवन का कॉन्शियस नहीं किया, भक्ति में कैसे आगे बढ़े? तो मेरी पीठ पे हाथ मारा, बोला ऑलवेज रिमेन एंथुसियास्टिक, हमेशा उत्साहित रहो और दूसरों को भी उत्साहित करते रहो, एनकरेज करो। तो बात के शाम सुंदर हो गए। उनका जो पहले प्रभुपाद से जुड़ने से पहले भी थे, वो ड्रग्स टेरिफिंग में उनका कोई इन्वॉल्वमेंट था,
तो कोर्ट ने उनको जेल में जाना पड़ेगा। उनको मालूम जब मैं जेल की सजा होगी तो कैसा लगेगा, ये मेरा शिष्य जेल में जाएगा, क्या सोचेंगे प्रभुपाद मेरे बारे में। बड़े घबराते के प्रभुपाद जी के पास गए और बोले प्रभुपाद मेरे को जेल जाना पड़ेगा। बोले प्रभुपाद शांत होने को वो इतने खुश हुए कि प्रभुपाद ने स्थिति को भी बड़ा पॉजिटिव दिया कि जाओ कोई दिक्कत नहीं। एक बार प्रारंभिक वर्षों प्रभुपाद जी ने माता जी को सेवा दी पेंटिंग करने के लिए, तो राधा कृष्ण का चित्र बनाया। तो चित्र बनाया, बड़ी मेहनत की उन्होंने। आप देखिए ना, विदेशी जनों कुछ पता नहीं कभी कैसे राधा रानी कैसे कृष्ण फिर बना दिया इस तरफ। क्या कृष्ण की तरफ हार होना चाहिए, हार इस तरफ है, कृष्ण यहाँ पे हार ही हो गया। तो ये क्या कर दिया, बेचारी बहुत उदास हो गई, खराब हो गया। प्रभु ने देखा कि बहुत डिस्करेज हो रही, बोले नहीं 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 समझ गया, आपकी पेंटिंग इतनी अच्छी है कि राधा रानी आपको बुला रही है, हार आपके भी है। तो माता इतनी उत्साहित हुई कि कैसे प्रभुपाद ने मेरी गलती को भी कैसे अप्रिशिएट किया। तो ऐसी बातों से व्यक्ति पूर्ण समर्पित हो जाता है। किसी ने गलती ढूंढना कोई आसान मुश्किल बात नहीं है, तो गलतियां करते ही रहते हैं और करेक्ट करने के तरीके से हम करेक्ट करें। प्रभुपाद ने ऐसा करेक्शन किया, उसको मालूम चल गया कहाँ गलती भी की और साथ में उत्साहित भी किया। देखते हैं जब गुंडीचा मार्जन हो रहा था, महाप्रभु ने देखा कुछ लोग बहुत धीरे धीरे सफाई कर रहे हैं, महाप्रभु उनको बड़े प्रेम से डांटा। तो करेक्शन की आवश्यकता होती है लेकिन प्रेम से, लेकिन हम उत्साह दें, हम अप्रिशिएट करें। स्कूल में हमारे इंग्लिश टीचर तो बताया करते थे, इफ समवन फ्लैटर्स मी आई मे बिलीव हिम। कोई हमारी मस्करी करे, हमारी वाहवा करे तो हम उससे विश्वास कर सकते हैं। इफ समवन क्रिटिसाइजेस मी आई मे डिसलाइक हिम। कोई हमारी आलोचना करे हम उसको नापसंद करेंगे। इफ समवन नेग्लेक्ट्स मी आई विल नेवर फॉरगिव हिम। कोई मेरी अवहेलना कर दे, मुझे ध्यान ना दे, तो मैं उसको कभी माफ नहीं करूंगा। इफ समवन एनकरेजेस मी आई विल नेवर फॉरगेट हिम। मेरा उत्साह बढ़ाएगा, मैं उसको कभी भूलूंगा। इसीलिए बहुत आवश्यक है भक्तों के बीच में, भक्तों के संग का यही क्वालिटी को पकड़ के अप्रिशिएट कर। और ठाकुर भी कहते हैं कि जो एक बार गोरा दे रहा है, कोई भी हरे कृष्ण महामंत्र बोल रहा है, उसको हमें इस प्रकार से हम द्वेष से मुक्त हो सकते हैं। और जितना हम द्वेष से मुक्त होंगे उतना हम भक्ति को रियलाइज करेंगे, और जैसे हमारी स्थिति है उसको हम स्वीकार करें और दूसरों को अप्रिशिएट करें। तो इस समानताओं के बीच में हनुमान जी ने सिखाया। उसके बाद हनुमान जी आगे बढ़ते हैं और समुद्र पार करके लंका पहुंच जाते हैं। त्रिकूट पर्वत पे बहुत बड़ा सुंदर, उनको देखते हैं सोने की पूरी एक नगरी है और पूर्ण रूप से सुरक्षित है और बड़े बड़े महल हैं और उसमें बड़े बड़े राक्षस गण अस्त्र शस्त्र लेकर सुरक्षा के लिए खड़े हैं। हनुमान जी को लगता है इस नगरी को कैसे जीता जा सकता है, फिर भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो हनुमान जी बहुत छोटा रूप ले लेते हैं, बिल्ली जैसे छोटे हो जाते हैं और घूमना शुरू करते हैं। तभी उनके सामने एक राक्षसी आ जाती है। अरे बानर कहाँ जा रहे हो, ये केवल राक्षसों की नगरी है, कोई और उसमें प्रवेश नहीं कर सकता मेरी आज्ञा के बिना। हनुमान जी ने बोला पहले बताओ आप कौन? बोला मेरा नाम है डंकिनी, मैं लंका की अधिष्ठात्री देवी हूँ और कोई भी मेरी आज्ञा के बिना इसमें प्रवेश नहीं कर सकता। हनुमान जी कहा मैं तो प्रवेश करूंगा, मैं भगवान राम के का संदेश लेके आया हूँ। बोले नहीं तुम प्रवेश नहीं कर सकते। बोले मैं करूँगा, जो करना करो। नंदिनी ने हनुमान जी को थप्पड़ मारना चाहा। हनुमान जी ने बाएं हाथ से एक मुक्का मारा उसको हल्के से, दूर जाके गिरी और भागते हुए आए और पाँव पे पड़ गई। बोले आज वो दिन आ गया, ब्रह्मा जी ने मुझे कहा था कि जिस दिन एक बानर तुम्हें थप्पड़ मारेगा उस दिन लंका का सर्वनाश शुरू हो जाएगा। अब आप चाहिए मैं आपको नहीं रोक सकती। तो हनुमान जी राम का संदेश लेकर आए थे। बताता है कि हम भी भगवान का संदेश लेके बाहर प्रचार के लिए जाते हैं और प्रचार में कई बाधाएं आ सकती हैं, विशेषकर इस कोरोना के टाइम में कॉलेज टीचिंग में बहुत फर्क पड़ा है, बहुत सी बाधाएं आ रही हैं, किसी को कांटेक्ट ही नहीं कर सकते, तरह तरह की बाधाएं आएंगी। लेकिन हनुमान जी घबराए नहीं, हर बाधाएं भगवान का संदेश हर हालत में पहुंचाने के लोगों ने क्षमा करेंगे। इतना दुर्व्यवहार किया प्रभुपाद जी के साथ, मैंने वापस चालू करने लगे, पोजीशन खड़ा हो गया। अरे स्वामी जी व्हाट आर यू वेयरिंग दिस, व्हाई आर यू वेयरिंग दिस क्ले ऑन योर फोरहेड? तिलक की मिट्टी क्यों लगाई हुई है? भगवान ने पूछते हैं व्हाई आर यू वेयरिंग दिस टाई अराउंड योर नेक? बैठ जाइए आप।
भगवान ने फिर अपना लेक्चर शुरू किया और बाद में बोला अगर क्वेश्चंस पूछने तो रेलेवेंट क्वेश्चंस पूछिए। तो प्रभुपाद डरते नहीं, जो संदेश देना है बहुत ही डरके की चोट में प्रभुपाद ने हमें स्थापना किया। इसीलिए प्रचार में मुश्किलें आएंगी, साधना में ढीलापन, सेवा में स्पर्धा की भावना, संबंधों में द्वेष और प्रचार में बाहरी अवरोध, इन सभी से भगवान ने सिखाया कि साधना में ढीलापन हम ओवरकम कर सकते हैं अपने लक्ष्य पे केंद्रित रहकर, भक्तों के संग में लक्ष्य पे केंद्रित रहे। और सेवा में स्पर्धा की भावना, इससे हम ले सकते हैं फिर से आप लक्ष्य पे केंद्रित, क्योंकि हम अगर लक्ष्य को याद रखेंगे तो छोटी छोटी उलझनों में फंसेंगे, छोटी छोटी समस्याओं को दिखेंगे। और तीसरा है संबंधों में द्वेष, जैसे हमारी स्थिति उसको हम स्वीकार करें और दूसरों को अप्रिशिएट करने सीखें। और प्रचार में जो बाधाएं हैं तो भगवान के प्रचार में करने के लिए नहीं है, जो भी परिस्थिति हो निर्भीक होकर हम प्रचार करें। तो ये कुछ शिक्षाएं थी, सुना हो गया। हरे कृष्ण। किसी कोई प्रश्न है या टिप्पणी, क्वेश्चन से धन्यवाद प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल था लाइफ में और कहीं से प्रैक्टिकल चीज़ है। तो सबने एक पॉइंट मतलब बताया कि हमको इम्प्रूव करना है, इम्प्रूव नहीं करनी है। तो कभी कभी ऐसे परिस्थिति आती है तो परिस्थिति से सिचुएशन से प्रकार डेवलप हो जाती है तो खुद को प्रूव करना पड़ती है। तो इस परिस्थिति में हम क्या करना चाहिए, करना ही नहीं करना चाहिए? क्या प्रूव करना चाहते हैं? मान के चलो कोई को ब्लेम कर रहा है अननेसेसरी, हमको क्या करना चाहिए? कोई आप पे गलत आरोप लगा रहा है तो आप उसको स्पष्टीकरण दे सकते हैं, क्लैरिफिकेशन दे सकते हैं। भगवान कृष्ण पे भी गलत आरोप लगाया गया कि आपने समय तक मनी चुराई, तो भगवान ने स्पष्टीकरण किया। और उस अध्याय में सुखदेव गोस्वामी भी लिख रहे थे, और हमारे जीवन में कोई उनके गलत आरोप लगाए और आपके बताने पे लोग ना माने तो लड़ाई झगड़ा नहीं करना, इस कथा को पढ़ना है बार बार, तो उस गलत आरोपों से मुक्त हो जाए। हर स्थिति में भगवान की शरण में अगर कोई हम पे गलत आरोप लगा रहा है, हम उसको बता रहे हैं भैया हमने ऐसा नहीं किया, फिर भी वो नहीं मानता, और क्या करोगे? लड़ाई झगड़ा करेंगे, फायदा नहीं। स्पष्टीकरण देके कि भगवान की शरण में समय के साथ कहीं ठीक होती है। क्लैरिफिकेशन देना, क्लैरिफिकेशन देना गलत नहीं है, क्लैरिफिकेशन दे सकते हैं लेकिन सही तरीके से। इज नॉट ए काइंड ऑफ टू शो योर ट्रूथ, वो अलग है। आप क्लैरिफाई कर सकते हो, किसी को गलत फहमी होगी तो क्लैरिफाई करने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसको लेकर लड़ाई झगड़ा। क्लैरिफिकेशन देना भी एक मतलब प्रूव नहीं करते खुद को, प्रूव करने का अलग, कंपटीशन की भावना एक अलग बात है। जो एक केस हम स्टडी कर रहे थे वो कंपटीशन की भावना, स्पर्धा की भावना कि मैं आपसे बेटर हूँ, इस भावना से नहीं। आप पे कोई गलत आरोप लगा रहा है तो आपका कर्तव्य है, आप कर सकते हैं, आप क्लैरिफाई कर सकते हैं। नहीं तो आप बहुत परेशान हो जाएंगे और आप ढीले पड़ जाएंगे भक्ति में। तो आप एक बार क्लैरिफिकेशन दे देंगे फिर आप निश्चिंत हैं। और हरे कृष्णा प्रभु जी, दस प्रणाम। प्रभु जी, जब हम मंदिर आते हैं तो हम जैसे बाहर का संग तो मतलब हम जब यहाँ पर सुनते हैं तो ऑलमोस्ट खत्म सा ही हो जाता है हमारा, कि हम ज़्यादा बाहर एसोसिएट नहीं होते हैं। लेकिन मंदिर में आते हैं तो भी हमको आगे क्लास में मतलब आगे कहा जाता है कि मंदिर में भी मतलब संग मतलब एक लेवल में रहकर करना चाहिए कि किनका संग करना है किनका नहीं करना, वो हम चॉइस करें कि कैसा। तो प्रभु जी, हम अपने लेवल पे मतलब मैं कैसे डिसाइड करूँ कि मुझे किनका संग करना है किनका नहीं, तो मैं कैसे डिसाइड कर सकती हूँ ऐसे? ये बहुत आवश्यक है क्योंकि रूप गोस्वामी जी भी उपदेशामृत में बता रहे हैं किन भक्तों के साथ कैसा संग करना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए। ये आवश्यक है, इसको बोलते हैं विवेक बुद्धि का उपयोग करना। तो अगर हम भक्ति में सिंसियर हैं, हम देखेंगे जिन भक्तों के संग में आके हमारा उत्साह बढ़ता है और आगे भक्ति आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है, उनका संग वांछनीय है। और जिनके संग में आके हमें उत्साह गिरता है, कुछ निंदा सुनने को मिलती है, हम भ्रमित हो जाते हैं,
तो उनको हम दूर से प्रणाम करें, उनका अंतरंग संज्ञा करें। कोई आपका संग लेना चाहता है लेकिन आप उनका संग करते हैं तो आप हतोत्साहित हो जाते हैं, तो ठीक है, आप अंतरंग संग मत कीजिए, धीरे धीरे वो भी समझ जाएंगे। नहीं अपराध कैसे हो गया प्रश्न? हरे कृष्ण। प्रभु जी वो सही ना कि जैसे हम लोग डिवोशन में लगे हैं, कुछ एक्टिविटीज हैं, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज हैं वी आर डूइंग, बट we at those things that time brings deviation from the goal, although we are engaged in those spiritual activities, जैसे सेवा कर रहे हैं, बट कई बार है कोई भी सेवा कर रहे हैं, वी आर डूइंग द सेवा, लेकिन साथ में चल रहा है, कुछ चल रहा है, करने को तो हम कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, but should be the right consciousness. At times होता है कि we are not in a position to say something to the others. We are a part of that seva. We are being given by the authority that seva. We have to do that seva. We can't move out of that. But the situation is like that. If we are doing seva and someone is doing, how to at times we are not in authority to rectify, correct others. So how to maintain our consciousness in that state? हाँ, हो जाते हैं महीने से, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम अपना उत्साह बनाए रखें, और हमें अथॉरिटी नहीं है तो हम करेक्ट भी ना करें तो और गड़बड़ हो जाएगी, तो करेक्ट ना करें, लेकिन अपना उत्साह बनाए रखें। और अगर हम सिंसियर हैं तो कृष्ण की अरेंजेस एवरीथिंग, आपके उत्साह से वो भी प्रभावित हो सकते हैं। अगर वो डिस्ट्रैक्ट करने में इतना उत्साहित है तो हमें भी अट्रैक्ट करने में उत्साहित होना चाहिए। जिसका उत्साह ज़्यादा होगा हम फोर्स चला जाएगा, जैसे थे भक्त धीरे धीरे उनको भी तेज होना पड़ा। सो ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं, परिस्थितियाँ हों ऐसे तो होगा, लेकिन हम अगर लक्ष्य पे केंद्रित हैं, हम उत्साहित हैं, तो हम उस वातावरण को क्रिएट कर सकते हैं। या मतलब कि भक्ति में कोई भी तरह से हैंडीकैप नहीं है, बहुत अच्छे एक होने का विषय से बचने के लिए। और आपने बताया कि अगर हम ईगर हैं तो हमारी किसी भी कमजोरी को हम उसको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा elaborate कर सकते हैं कैसे? जैसे हम बहुत उत्सुक हैं, जैसे हमने वाचस्पति को उदाहरण दिया, बहुत उत्सुक हैं तो कोई भी वस्तु, कोई भी अवरोध नहीं बनेगा। जैसे हम बिलमंगल ठाकुर जी का देखते हैं, भौतिक दृष्टि से वो स्वेच्छा से मिलने के लिए इतने आतुर थे, इतने उत्सुक थे, इतनी तूफानी रात को भी एक लाश को पकड़ के पार कर लेना, एक सांप को रस्सी मान के ऊपर चढ़ गए, तो चिंतामणि बोला इतने उत्सुकता भगवान के लिए होगी तो फिर आप पता नहीं कहाँ पहुँच जाएंगे। उत्सुकता चाहिए बस, तो फिर कोई भी अवरोध नहीं लगेगा। देखिए परम पूज्य जयप्रकाश स्वामी महाराज, कितनी बाधाएं हैं, कितने शरीर में रोग हैं। बोलते मेरा सबसे बड़ा रोग ये है, जब कोई नया व्यक्ति मेरे सामने आता है तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाता कृष्णा भावना देने से, मेरा सबसे बड़ा रोग ये है। तो आईसीयू में बैठ के कभी लोग क्लास लेते हैं, कैसे इगरनेस है तो आपकी जो बाधा है वो सफलता बन जाएगी। हम बता रहे थे कि हमारे अध्यात्म, कई बार हमारे आध्यात्मिक लाइफ में कुछ चीज़ें, आध्यात्मिक चीज़ें डिस्ट्रैक्शन मिल जाती हैं, तो उस ईगरनेस को और उस लक्ष्य पर कैसे केंद्रित रखें ताकि डिस्ट्रैक्शंस। हाँ, तो इसलिए भक्तों के संग का अर्थ ही यही है कि एक दूसरे को रिमाइंड कराते हैं, रिमाइंड एंड रीअलाइन, एक दूसरे को रिमाइंड करो, अपने को रीअलाइन करें, ये बहुत जरूरी है। अलाइनमेंट बिगड़ती रहती है हमारी, गाड़ी की भी अलाइनमेंट कराते रहते हैं ना, अलाइनमेंट हमारी बिगड़ती रहती है। कुछ वर्षों के बाद देखते हैं तो पता नहीं कहाँ जाना था, कहाँ जा रहे हैं, थोड़ा सा भी एंगल डिस्ट्रैक्शन हो कहाँ पहुँच जाते हैं। तो रीअलाइनमेंट बहुत जरूरी है। इसलिए भक्तों का संग रिमाइंड एंड रीअलाइन, रिमाइंड एंड रीअलाइन एंड देन रीडेडिकेट, दोबारा से उत्साह से अपने को डेडिकेट करो। ये करना पड़ेगा। शुरू में हमारा उत्साह होता है, यही तो होता है, हमें रिमाइंड करा जाता है जीवन का लक्ष्य कहाँ, सब भक्त मिलकर हमें रीलाइन करते हैं, ढोगा पीटी करते हैं, ये रास्ता है, और फिर हम डेडिकेट करते हैं। एक बार रास्ते में चलने के बाद बहुत लंबा रास्ता है, इतने डिस्ट्रैक्शन हो जाते हैं, भूल जाते हैं, अलाइनमेंट बिगड़ जाती है, डेडिकेशन कमजोर पड़ जाता है। और
प्रभु जी एक छोटा सा प्रश्न है कि आपने यहाँ बताया कि मेन जो हमारा उद्योदक है ईर्ष्या है, और ईर्ष्या को ख़त्म करने के लिए हमारा जो प्रोसीजर है to eradicate our envy is to glorify the devotee to whom we are envious. तो जनरली प्रैक्टिकल पार्ट देखें तो इसमें अंदर से तो यानी बाहर से हम ग्लोरीफाई कर भी देंगे तो हाँ जी मोदी आप बहुत अच्छे, आपका ये बहुत अच्छा है, तो अंदर से वो चीज़ें जाती नहीं है। यानी आप खोलेंगे ना बार बार जब उसकी डिवोटी की शक्ल नजर आती है तो वही चीज़ बार बार उसको रिलेट तो कर देती है कि he has behaved like this, he has been doing like this. सही बात है, प्रैक्टिकल बात है और ऐसे होता भी है। लेकिन हम अगर आप दूसरे केस पे आते हैं, अगर आप ग्लोरीफाई नहीं करते हैं तो क्या होगा? नहीं, अगर आप नहीं करेंगे तो स्थिति और खराब होगी। फिर तो हम बिल्कुल शैल में चले जाते हैं और व्यक्ति को वो हंसता है तो हमें गुस्सा आता है, वो रोता है तो हम हंसते हैं उसके बाद उसके साथ ये हो गया तो हमें से खुशी होती है, वो आगे बढ़ रहा तो और दुख होता है, बहुत परेशानी होती है, उसको देखना मुश्किल होता है। कहाँ हमारा जप होगा, क्या गायत्री होगी, क्या स्मरण होगा, क्या होगा, क्या भक्ति करेंगे, तो ये मालूम है। और ये इतनी गहरी है, इतनी गहरी है, आपकी बात सही है, एक तो ग्लोरिफिकेशन से जाएगी नहीं, लेकिन प्रोसेस शुरू हो गया। अब पहचान तो पहले तो आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। हमें से कोई माने को भी ध्यान में मैं द्वेष करता हूँ, पहले तो मान लेना चाहिए ये सबसे बड़ी मुझे द्वेष है। ये जो भाव आ रहे हैं द्वेष के हैं, लक्षण द्वेष के हैं। हमारे पास आर्गुमेंट्स कहीं होंगे, नहीं नहीं ऐसा है ऐसा, वो अलग बात है। आपको बुरा लग रहा है, उसकी हंसी आपको बुरी लग रही है, इससे अलग द्वेष है, सीधी सीधी बात है। कारण जो भी उसने मेरे साथ ऐसा किया वो अलग पीछे रखो, तो क्या हुआ? आप इससे निकलना है, इससे ऊपर उठना है। तो विष का स्वाद है, विष को काउंटर करेंगे अमृत से। आप लोगों ने बोला ना गोपाल चपल को, तुमने अपने इस जीवा से निंदा की, वो विष के समान थी वैष्णव। अब इससे अमृत, इससे गुणगान करो, गुणगान करना। तो जितना इसको हृदय से करने का प्रयास करेंगे, अपनी कमजोरी को जानेंगे, करेंगे, तो उस पर काम करना पड़ता है, तो फिर इनसे मुक्त हो सकते हैं। फिर एक बड़ी पिक्चर को देखना पड़ता है। पृथु महाराज को ब्रह्मा जी ने बड़ी पिक्चर दिखाई, भैया आपको क्या जरूरत है समाज सेक्रीफाइस करने की, और इंद्र कोई छोटी मोटी बात हंसती नहीं है, भगवान का बहुत बड़ा सेवा कर रहा है, छोड़ो आगे बढ़ो। तो एक बड़ी पिक्चर देखनी पड़ेगी, अपना नुकसान देखना पड़ेगा, मेरा क्या नुकसान है, तो इसको मैनेज करना पड़ेगा। प्रभुपाद कहते हैं मैनेज द एनवी। एनवी तो हृदय से पूर्ण से तब जाएगी जब प्रेम विकसित होगा, तब तक हमें ऐसे मैनेज करना पड़ेगा। इट्स अ वे टू काउंटर दैट, स्लोली 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 टू डू इट। लेकिन ये नहीं करेंगे तो हम फंसते ही चले जाएंगे। We'll get more envious, we'll do more अपराध, more criticism, फिर वो निकलेगा मुख से, कहीं ना कहीं तो फ्रस्ट्रेशन निकलेगी ना, कहीं ना कहीं तो निकलेगी फ्रस्ट्रेशन, और फिर निंदा में निकलती है, और फिर हम फंसते चले जाएंगे। Whatever I say is right, but we have to come out of it. Thank you. Yes, last. हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। प्रभु जी आजकल का जो बहुत चल रहा पेंडेमिक का, जब इसमें सेवाएं लगी होती है, कई बार घर वाले कहते हैं कि जाना है, फिर पीछे से वो बोलते हैं कि नहीं अभी कर्फ्यू है तो मत आओ, तो इस सिचुएशन में मन का वो थोड़ा उसका क्या स्थिति रहती है? तो मन को भी देखना, प्रैक्टिकल सिचुएशन भी देखनी है। अगर स्थिति खराब है, कर्फ्यू है, तो आप अपने सुरक्षा के देखनी है, तो जो प्रैक्टिकल है वो कीजिए। फिर प्रभु जी डर भी लगता है कि सेवा हाथ से निकल जाएगी। यहाँ कोई फैक्ट्री, कोई प्राइवेट नौकरी नहीं है। लोग सरकारी नौकरी में इतने आश्वस्त रहते तो परम सरकार है। कभी नौकरी छीनी नहीं जाएगी, कभी रिटायरमेंट में नहीं, कोई दिक्कत नहीं। श्री प्रभुपाद की, आनंद बड़ी वैष्णव की, रामनवमी महामहोत्सव की बधाई, गौर माना। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। धन्यवाद आपका बहुत बहुत, बहुत अच्छे सुंदर ढंग से बताया आपने। प्रणाम करते हैं लाल हनुमान जी के जीवन से। और कल भी प्रभु जी का क्लास होगा सुबह 8:15 बजे भारत कथा पर। कल रामनवमी भी है, तो भगवान राम के
हरे कृष्ण।